नमस्कार दोस्तों। BSTC या DLED 2020 में पदम बाजार। टॉपिक है आज कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में प्रश्न आता है, किसी तारीख को कौन सा वार था, या उस तारीख को ये वार था, उस तारीख को कौन सा वार होगा। तो इसके लिए अपना ये टॉपिक कैलेंडर है, इसके बारे में आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा, जिससे आप ये प्रश्न बिल्कुल एक थोड़े समय में तो प्रश्न सही सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए आपको कैलेंडर के 12 महीनों के 12 कोड है, वो आपको याद करने, और वो 12 अंक है, ज़्यादा इतने कठिन नहीं है याद करने। मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, आधार कार्ड नंबर याद कर लेते हैं, तो ये 12 डिजिट है, वो भी एकदम सरल है, याद कर दीजिए। इसको अपन सीधे कर लेते हैं 1440 250 37 146 1440 250 37 146 सीधा है। और यहाँ से शुरू कर दिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीनों के 12 कोड हो गए। अब ये तो साधारण महीनों के हैं, साधारण वर्ष के हैं। अगर लीप वर्ष, आपने नाम कहीं सुना होगा, लीप वर्ष। पहले मैं आपको ये बता दूं लीप वर्ष होता क्या है। लीप वर्ष का मतलब होता है जिस साल फरवरी 29 की हो, और फरवरी 29 हर 4 साल के बाद में आती है। और अपने को पता करना है, मान लो जैसे कोई सन दे रखा है, जैसे अभी 2020 है, ये लीप वर्ष है या नहीं है, इसकी फरवरी 29 की है या नहीं है, इसका अपन पता करने के लिए 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो लीप वर्ष है, अगर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो वो लीप वर्ष नहीं है। 4 का भाग देंगे, 4 पंजे 20, 20 बच गया 0, 0 उतार दिए 2, भाग टूट गया, ऊपर 0 लगा दो, नीचे उतार दिया 0, 20 हो गई, 4 पंजे 20, भाग पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष समझ में आ गया। लीप वर्ष याद करने के लिए जो सन है उसमें 4 का भाग देना है। अगर लीप वर्ष है तो वो फरवरी 29 की होगी, तो उसमें डिस्टर्ब जनवरी और फरवरी 2 महीने होंगे, बाकी महीनों के कोड वही रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 29 की फरवरी है तो जनवरी और फरवरी दोनों में डिस्टर्ब होगा। तो इस दोनों में अगर एक दिन बढ़ जाता है तो दोनों में एक कोड कम करना है, इसमें एक कम करेंगे 0 बच जाएगा, और इसमें 3 बच जाएंगे, 4 में से एक कम करेंगे, ये हो गए लीप वर्ष के कोड, बाकी सेम टू सेम रहेंगे। ये हो गया लीप वर्ष। अब आगे अपन शताब्दी अपन 1600 से ले लीजिए, 1600, फिर 1700, 1800, 1900 और 2000। आगे भी आप ले सकते हैं, वो कम भी कर सकते हैं। ये शताब्दी क्या होती है, जैसे ये 2020 है तो कौन सी शताब्दी है, 20वीं। फिर 1997 है तो 19वीं, 1830 है तो 18वीं, ये मतलब शताब्दी है। तो इसका कोड है वो आप एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। 1600 में एक ही आप एक बार लॉजिक बता रहा हूँ, यहाँ स है तो अपने यहाँ से स शुरू कर दें, फिर वापस नीचे आना 4 2 0, फिर वापस 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, ऊपर जाएंगे तो 6 से पहले कौन सा, ये उल्टा आ जाएगा 0, फिर ऊपर 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे। ये हो गई शताब्दी। और ऐसा है कि आप ये भी लिख दो, इसमें याद करने कोई नहीं है, खाली थोड़ा ध्यान रखना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। याद शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6, ध्यान रखना या 7 नहीं करना है या 0 करना है। ये आप इतनी आप जानकारी आपको हो गई है, तो इसका मतलब आप ये पूरा कोई भी तारीख दे देंगे आपको, तो आप झट से
ये पता करके बता दोगे कि इस तारीख को कौन सा वार है। कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ऐसी कोई तारीख दे दी, आप मोबाइल से कैलेंडर खोजना शुरू कर देते हो या फिर कैलेंडर खोजना शुरू करते हो गए उस दिन कौन सा वार था, तो ये झंझट खत्म हो जाएगा। आज के बाद में आप सीधा ये कीजिए, जैसे मान लो ये प्रश्न लेते हैं, आज का ही लेते हैं, 29 अप्रैल है 2020। आज वार क्या है पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी अपन निकाल के देख लेते हैं। 29 अप्रैल 2020। सबसे पहले शताब्दी कौन सी है, 20वीं। शताब्दी कोड क्या है, 6। तो आप 6 के पहले एक जीरो लगा दो, 0 से। फिर इसके पीछे क्या है, शताब्दी की जो सन है इसके लास्ट 2 डिजिट है, 20 है तो या 20 लिख दो। तो याद रखना लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग देकर भी यहाँ लिखना है। 4 का भाग देंगे 5 बार, 4 पंजे 20, भाग पूरा हो गया, 5 आ गए, यहाँ लगी 5, आगे लगा दो 0, खाली जगह बड़ी। फिर ये हो गया पूरा शताब्दी का काम कंप्लीट। अप्रैल का कौन सा कोड है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 0 0, यहाँ लगा दो 0। फिर तारीख कौन सी है, 29 लिख दो। 1 2 3 4 5 डिजिट यहाँ आने चाहिए, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 और 5 डिजिट आने चाहिए। अब इसको कर दो जोड़, 6 और 5 11, 11 और 9 20 का 0, 5 लगी 2 2 2 4 4 2 6, कितने हो गए 60। अब एक काम आपको और करना है, ये 60 है, इसके अंदर 7 का भाग देना है और शेष पल है जिस वार के कोड है वो अपना वार होगा। तो 7 का भाग 7 में जाएंगे 8 बार, 8 7 56, शेष पल बस ये 4, अपना 4 शेष पल आ गया है। अपने को ये ध्यान रखना है 4 कोड किसका है, तो इधर देखिए 4 कोड किसका है, वेडनेसडे का यानी बुधवार। तो 29 अप्रैल 2020 को कौन सा वार आएगा, बुधवार आएगा। आप कैलेंडर देख सकते हैं और आपको ध्यान भी होगा आज बुधवार ये है और ये बुधवार आया है। इसी प्रकार आपको मैं आज से 100 साल पहले का वार कौन सा था वो भी करके अभी बता दूंगा। अभी मान लो ये 2020 है, अपन 1920 करेंगे। आज से 100 साल पहले कौन सा वार था अपन क्या कर सकते हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है। 29 अप्रैल 1920, 100 साल क्या आप 1000 साल पहले का भी निकाल सकते हो। तो अब अपन निकालेंगे 29 अप्रैल 1920 को, अगर मान लो बुधवार था या और कोई दूसरा वार था ये पता करना है। तो वापस वही 1900 का कोड क्या है, 0 0 0। फिर पीछे 20 है, 20 में 4 का भाग देंगे 5 आएंगे। फिर अप्रैल का कोड कौन सा है, 0। फिर 29 जोड़ दो, 9 और 5 14, 5 1 2 4 1 5 54, भाग दे दो 7 का, 7 7 49, इसी वजह से 14 में से 9 गए, 5 0, 5 कोड है, 5 किसके, थर्सडे के। आज से नेट 100 साल पहले थर्सडे यानी गुरुवार था और आज बुधवार है। आज से 100 साल पहले गुरुवार था और आज क्या है, बुधवार है। ये हो गया। और आप एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जन्मतिथि आपको याद है, तारीख याद है, सन याद है, महीना याद है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि वार कौन सा था। और वो वार क्या आप अभी कर सकते हैं, आपकी जन्मतिथि के दिन या आपका जन्म किस वार को हुआ वो वार आप अभी निकाल सकते हैं। इसके लिए आप यही करिए, जैसे मेरा जन्मतिथि है 27 फरवरी 1997। हाँ, मेरा जन्म 27 फरवरी 1997 है। तो मुझे पता करना है मेरा जन्म किस वार को हुआ है।
सीधा अपन 1997 गुणित 100 का 0 है। कि आप 1-2 बार करेंगे तो आपको ये कोड याद हो जाएंगे, फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1997 में 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, इस बच गया 1, उतार दिए 4, 4 चौके 14। यहाँ 1 बच गया, इसका कोई मतलब नहीं है बचे नहीं बचे, अपने ये 120 ऊपर आए वही लिखने हैं। आगे अपने को दशमलव में जाना नहीं है और ना आगे कुछ करना है। फिर आ गया फरवरी। अब 1997 में ध्यान रखना 4 का भाग पूरा नहीं गया, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं था, तो अपने 4 ही आएगा 4। फिर 27, ध्यान रखना ये डिजिट 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 जोड़ दीजिए। 4 4 11, 7 7 11 11 11 22, हंस लगी 2 2 2 4 2 4 और 9 9 से 15, 152। 152 के अंदर अपने को भाग देना है 7 का। 152 के अंदर भाग देना है 7 का। ध्यान रखना मोबाइल से भाग मत देना, क्योंकि अपने यहाँ शेष पर निकालने भाग पर नहीं निकालने। 7 दूनी 14, किसी बच गया 1, उतार दिए 2, 7 7 एकम 4, तीसरी बच गई 5। शेष में क्या आया है 5। 5 कौन सा बार था, गुरुवार। तो मुझे पता चल गया है कि मेरा जन्म गुरुवार को हुआ था। इसी प्रकार आप भी अपना जन्म दिवस निकाल सकते हैं, जन्म तारीख से निकाल सकते हैं कि आपका जन्म किस वार को हुआ। धन्यवाद। आज का टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब अभी आप अपना वार निकाल सकते हैं, और कोई मान लो कोई समस्या आ गई है तो मुझे पर्सनल आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर ये है 77 42 75 59 32। अब इस पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा आपको अगर कोई समस्या आई है तो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।